Hello students, let's start a new video that will be on types of agent. Okay, types of agent में जो first agent हम पढ़ेंगे that will be a simple reflex agent. That will be what? Simple reflex agent. तो simple reflex agent कैसे वर्क करता है? ठीक है, let me take pen. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कुछ इस तरह वर्क करता है. करंट इनपुट, ओके, और उससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग एक्शन. ठीक है, करंट इनपुट करस्पॉन्डिंग एक्शन. जो भी इनपुट करंट उसका सेंसर दे रहा है, करंट इनपुट किससे लेगा? इनपुट ही किससे लेगा? सेंसर से. बराबर, हाँ कि नहीं? वो इनपुट लेके कहाँ पे जाएगा? केबी, नॉलेज बेस में. और फाइंड क्या करेगा? उससे करस्पॉन्डिंग एक्शन. ठीक है, और वो एक्शन परफॉर्म कौन करेगा? एक्चुएटर. कौन परफॉर्म करेगा? एक्चुएटर. तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, सिंपल सी बात है, करंट इनपुट करंट एक्शन पे वर्क करता है. प्रीवियस इनपुट, अगर सपोज वो इनपुट पास में भी रिसीव किया गया है तो पास में क्या किया है क्या नहीं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो एजेंट विच परफॉर्म्स action based on current input only and ignoring all the previous input is called as simple reflex agent. ठीक है, और मैंने जो ऊपर लिखा है वही है. इट्स फंक्शन इज बेस्ड ऑन करंट इनपुट और उस यानी करंट कंडीशन, कंडीशन मतलब इनपुट, और उससे रिलेटेड एक्शन. उससे रिलेटेड क्या है? एक्शन. ये कहां से फाइंड करता है? केबी. केबी मतलब डेटाबेस ऑफ इनपुट एंड एक्शन. डेटाबेस ऑफ इनपुट एंड एक्शन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए. तो ये सारा पार्ट प्लीज कॉपी. तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं. ओके, आई गेस आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं फर्दर देखता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो एक्शन इज टेकन विदाउट कंसिडरिंग परसेप हिस्ट्री. पास में क्या इनपुट था, क्या एक्शन था, या पास हिस्ट्री से कोई भी संबंध नहीं है. बस कंडीशन चेक करता है ट्रू है क्या. एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने आएगा तो हम सडनली आंख को क्या करते हैं? ब्लिंक करते हैं, राइट? क्या करते हैं? ब्लिंक. दैट इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कैरेक्टरिस्टिक. तो वैक्यूम क्लीनर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है. वैक्यूम क्लीनर क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट. अभी देखो, सपोज वैक्यूम क्लीनर को दो ब्लॉक्स दिए गए हैं क्लीन करने, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी. ठीक है, उसका डिसीजन जो होगा वो बेस होगा वेदर द करंट लोकेशन कंटेन्स डर्ट. ठीक है, सपोज अभी वो ब्लॉक ए में है तो वो चेक करेगा कि उस वहां पे कोई डर्ट है क्या. उसके लिए उसके पास क्या है? डर्ट सेंसर. क्या है? डर्ट सेंसर, जो डिटेक्ट करेगा कि डर्ट है या नहीं. ठीक है, यहां पे देखिए सेंसर क्या परसेप्ट कर सकता है. दो ही प्रोबेबिलिटी है, आइदर रूम डर्टी होगा या आइदर रूम क्या होगा? क्लीन स्टेट में होगा. दीज आर टू प्रोबेबिलिटीज और टू स्टेट्स फॉर व्हाट? वैक्यूम क्लीनर. ठीक है, वैक्यूम क्लीनर कहां जाएगा? अ डेटाबेस, दैट इज नथिंग बट सर केबी, नॉलेज बेस. कहां पे जाएगा वो? नॉलेज बेस में. ठीक है, जिसमें मेंटेन होगा कि व्हाट आउटपुट शुड बी गिवन बाय एन एजेंट. मतलब इस करंट इनपुट का या इस कंडीशन का क्या एक्शन होगा. इस इनपुट और एक्शन को दूसरे वर्ड में कंडीशन एक्शन रूल भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कंडीशन एक्शन रूल. हम डायग्राम में ये चीज समझेंगे. ओके, कंडीशन एक्शन रूल. ओके, next thing is what? A database will contain condition like if there is a dirt on the floor to the left or right. ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि डर्ट है कि नहीं, लेफ्ट और राइट में. अगर if there is a dirt in the next location and repeat this action
मतलब अगर डर्ट होगी तो उसको क्लीन करेगा, ये एक्शन को रिपीट करेगा, उसके पास वैक्यूम क्लीनर के पास एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होगा जो डर्ट पार्टिकल को क्या करेगा, सक करेगा। सक मतलब अब्जॉर्ब कर देगा। क्या कर देगा, अब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो ब्लॉक्स वैक्यूम क्लीनर को असाइन है वो क्लीन होने तक। समझ में आ रहा है। ये प्रोसेस क्या है, चलता रहेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज नोट इट डाउन, देन आई कंटिन्यू विद फर्दर पार्ट। ठीक है, देन आई कंटिन्यू विद फर्दर पार्ट। नेक्स्ट सीन, अगर असाइन एरिया, सपोज दो ब्लॉक्स दिए गए ए और बी, ये दो टाइल्स है, ये क्लीन करना है। जब तक असाइन एरिया फुल्ली नहीं कवर होगा, द नो अदर एक्शन शुड बी टेकन अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर सोचो पूरे ब्लॉक्स क्लियर है, मतलब ए भी क्लीन स्टेट में है और बी भी क्लीन स्टेट में है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वैक्यूम क्लीनर पहले ए पे जाता है, डर्ट को चेक करता है कि नहीं, फिर बी पे जाता है, ऐसा लेफ्ट राइट जाता है। अगर ऐसा होता है कि रूम क्लीन स्टेट में है, स्टिल वैक्यूम क्लीनर कीप्स ऑन सर्चिंग फॉर द डर्ट, इसकी ऐसी सिचुएशन को कहेंगे इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है कि रूम क्लीन स्टेट में है या जो दो ब्लॉक्स है ए और बी वो क्लीन स्टेट में है, स्टिल वैक्यूम क्लीनर इज सर्चिंग फॉर व्हाट, डर्ट पार्टिकल। नेक्स्ट थिंग, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का ड्रॉबैक क्या है, अगर एनवायरमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एनवायरमेंट की पूरी जानकारी नहीं है, तो वहां पे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। उसको अवॉइड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट, जैसे रोबोटिक कार के लिए क्या होता है, रोड कंडीशंस, ऐसे एनवायरमेंट में वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसका वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक है। नेक्स्ट थिंग, बाय रैंडमाइजिंग इट्स एक्शन द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कैन अवॉइड इनफाइनाइट लूप। इसका मतलब क्या है, जैसे ही अगर क्लीन इनपुट मिल गया तो वैक्यूम क्लीनर को उसके बारे में स्टोर हो जाना चाहिए कि ये रूम क्या है, क्लीन स्टेट में है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एजेंट का प्रॉब्लम क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का बड़ी ही लिमिटेड इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, और मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती कि किस तरह एनवायरमेंट चेंज हुआ है, दैट इज नथिंग बट नॉन परसेप्चुअल पार्ट ऑफ द स्टेट। उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस में नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। यूजुअली टू बिग टू जनरेट एंड स्टोर। और नेक्स्ट क्या है, अगर कोई चेंजेस हुआ तो ये जो रूल्स है, कंडीशन एक्शन रूल, इसको अपडेट करना पड़ेगा। काय में चेंजेस हुआ तो एनवायरमेंट में, कंडीशन एक्शन रूल को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, को अपडेट करना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है, तो प्लीज कॉपी दिस थिंग्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी डायग्राम समझते हैं, पहले मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। अब वैक्यूम क्लीनर का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। वैक्यूम क्लीनर गया ब्लॉक ए पे, डर्टी स्टेट पे दिखा, तो वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हाँ कि नहीं, उससे रूम ए काय में चला जाएगा, क्लीन स्टेट में, हाँ कि नहीं। अगर सपोज ब्लॉक ए क्लीन स्टेट, ब्लॉक कोई भी क्लीन स्टेट में है, ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा, नो ऑपरेशन, और जिससे वो ब्लॉक क्या ऑलरेडी का स्टेट में, क्लीन स्टेट में। कुछ इस तरह वैक्यूम क्लीनर वर्क करता है। तो कंडीशन क्या है, अगर डर्टी रहेगा तो क्लीन करना है, अगर क्लीन रहेगा तो नो ऑपरेशन करना है। दैट इज कॉल्ड कंडीशन एक्शन रूल। ठीक है, दिस इज कंडीशन। अब ये डर्टी है क्या, क्लीन है क्या, ये इनपुट कौन लेके आएगा, सेंसर, डर्ट सेंसर कौन लेके आएगा, सेंसर। कहां से, ब्लॉक्स में, रूम्स में, हाँ कि नहीं, दैट इज नथिंग बट दी एनवायरमेंट। तो यहां क्या होता है कि सेंसर क्या करते हैं, एनवायरमेंट से परसेप लेते हैं। परसेप का मतलब होता है सर इनपुट। ठीक है, हमारे एग्जांपल में डर्ट सेंसर है, उसने क्या बताया कि डर्ट है, बराबर। अब कंडीशन एक्शन रूल होगा, यहाँ नॉलेज बेस है, अगर डर्टी रहेगा तो एक्शन क्या करना है, अब्सॉर्ब करना है। ठीक है,
तो एक्चुएटर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। किस पे ये एक्शन करेंगे, एनवायरमेंट पे। आउटपुट क्या आएगा, रूम क्लीन स्टेट पे चला जाएगा, रूम का में चला जाएगा, क्लीन स्टेट पे। तो दैट इज हाउ द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वर्क्स। ओके गाइस, चलो इतना कॉपी कर लो, देन विल मूव फर्दर। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। आज हमने क्या अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, जो करंट इनपुट पे वर्क करता है, उससे रिलेटेड जो कंडीशन ट्रू है, जैसे रूम डर्टी है, उससे रिलेटेड एक्शन सेट है नॉलेज बेस में, वो एक्शन फाइनलाइज होता है, एक्चुएटर परफॉर्म करता है, और कहाँ पे परफॉर्म करता है, एनवायरमेंट पे। अगर एनवायरमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है तो ये इनफाइनाइट लूप में जा सकता है। कौन, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट टू वर्क वेल इन द पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट, ठीक है। तो दैट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।